नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी यहाँ पे से शनिवार 10 दिसंबर राजस्थान प्रदेश के आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। आज हो चुकी है पौष मास कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और बात कर लेते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि सचिन पायलट ने बिना नाम लिए गहलोत पर साधा निशाना। बोले गुजरात में नतीजे उम्मीद से बेहद कम आए हैं। हिमाचल की जीत सबसे बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी है। सचिन पायलट ने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है, क्योंकि गुजरात में वे बतौर सीनियर ऑब्जर्वर काम कर रहे थे। गुजरात में कांग्रेस की बुरी तरह से हुई हार कितना निराश करेगी। आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत के क्या मायने हैं, इसे लेकर सचिन पायलट ने आपको बता दें कि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 33 सीनियर बीजेपी नेता विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे जन आक्रोश आंदोलन। 10 और 11 दिसंबर को दौरे प्रदेशाध्यक्ष प्रभारी नेता और प्रतिपक्ष केंद्रीय मंत्री और 7 मोर्चा अध्यक्ष करेंगे प्रदर्शन। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार की 100वीं वर्षगांठ के खिलाफ 200 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की जन आक्रोश रथ यात्रा और विरोध प्रदर्शन के लिए बीजेपी नेताओं के विधानसभा वाइज दौरे तय किए गए हैं। बता दें कि सतीश पूनिया के निर्देश पर 10 और 11 दिसंबर को 33 सीनियर पार्टी नेताओं के दौरे तय किए गए हैं, जिसमें बड़े नेता शामिल हैं। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जोधपुर घटना पर मंत्री की तेल कंपनियों को फटकारा। का सिलेंडर लीकेज होता है तो जिम्मेदार कंपनियां होती हैं, क्योंकि स्टेशन से सिलेंडर रिफिल होते हैं। जोधपुर में हुए दर्दनाक हादसे के बाद खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने तेल गैस कंपनियों और गैस डिस्ट्रीब्यूटर संघ की एक बैठक ली। इस बैठक में मंत्री ने तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों को फटकार लगाई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर कहीं भी रसोई गैस सिलेंडर लीकेज होता है तो उसके लिए कंपनियां ही जिम्मेदार होंगी, क्योंकि कंपनियों से ही रसोई गैस रिफिल होकर एजेंसियों और घरों तक पहुंचता है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर, राजस्थान में 12 दिसंबर से पड़ेगी कड़ाके की ठंड। खेतों में जमी बर्फ। अजमेर और धौलपुर, सीकर, चूरू में 2 डिग्री बढ़ा पारा। माउंट आबू में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालात यह है कि सुबह खेतों में बर्फ जमी नजर आ रही है। वहीं माउंट आबू का पारा अब बढ़ा है, जो 3 डिग्री पर पहुंच गया है। इससे लोगों को सर्दी से थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। राजस्थान में तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अजमेर, धौलपुर, सीकर, चूरू, पिलानी समेत कई शहरों में बीती रात न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ा है। वहीं रेगिस्तानी इलाके जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर में रात के साथ ही दिन में भी तापमान बढ़ा है। यह दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तरी भारत में एक्टिव हुए नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण नॉर्दर्न विंड का फ्लो कम हो गया है, जिसके कारण सर्दी तापमान में मामूली इजाफा हुआ है। वहीं अब 12 दिसंबर से राजस्थान में पारा नीचे जा सकता है। अब सर्दी के तेवर तीखे होने लगेंगे। 11 दिसंबर से इस सिस्टम से आपको बता दें कि राजस्थान में सर्दी के तेवर तेज हो जाएंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पूनिया का राहुल गांधी पर 5वां सवाल। पूछा, क्या मंदिरों में जाना सियासी पाखंड है? रामनवमी, हिंदू नववर्ष पर पाबंदी क्यों? बीजेपी राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से 5वां सवाल पूछा है। पूनिया ने कहा है कि क्या आपका मंदिरों में जाना सियासी पाखंड भर है या जरा भी कोई आस्था आपके मन में है? क्या आपके पास जवाब है कि रामनवमी और हिंदू नववर्ष पर आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन मंदिरों में जाना प्रतिबंध क्यों लगाया है? सतीश पूनिया ने कहा है कि राहुल गांधी की मंदिरों में आस्था होती तो अलवर के राजगढ़ में तोड़े गए 300 साल पुराने भगवान शिवजी के मंदिर का संज्ञान जरूर लेते। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, शराब बिकने पर लगी पूर्ण पाबंदी। रात 8 बजे कहीं पर भी शराब बिकी तो संबंधित एसएसओ, थानाधिकारी या डिप्टी एसपी एवं एसपी जिम्मेदार होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में रिव्यू मीटिंग के दौरान प्रदेश में रात 8 बजे बाद शराब बिकने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है, जिस पर आपको बता दें कि जिसके बाद ठेके 8 बजे बाद बंद नजर आए हैं। हालांकि अगर कहीं पर भी रात 8 बजे बाद शराब बिकती है तो संबंधित एरिया के एसएसओ, डिप्टी एसपी और एएसपी जिम्मेदार होगा। बार बार शिकायत मिलने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सीएम ने कहा था कि पिछले कुछ समय में जमीनों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सभी तरह के माफियाओं की जांच के लिए गिरफ्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, किसानों की आय दोगुनी करने का था वादा। गहलोत ने पीएम मोदी को घेरा, बताई बड़ी वजह कि सीएम अशोक गहलोत ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा पूरा नहीं करने पर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। सीएम अशोक गहलोत ने राजधानी जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि बीजेपी ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा तो कर लिया, लेकिन इस दिशा में कोई काम नहीं किया है। केंद्र सरकार को स्वास्थ्य का अधिकार देना चाहिए।
चिरंजीवी योजना को पूरे देश में लागू करना चाहिए। ओपीएस बहाल होनी चाहिए। हमारी सरकार ने कोरोना काल में शानदार काम किया है, किसी को भूखा नहीं सोने दिया। देश में आज भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है। सीएम अशोक गहलोत ने बजट पूर्व मुख्यमंत्री कार्यालय से किसानों से संवाद भी किया। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में शादियों के सीजन में सोना और चांदी में आया उछाल। राजस्थान के जयपुर के स्थानीय सरबा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली। चांदी में 1200 रुपए का उछाल आया है, जबकि सोना 200 रुपए महंगा हुआ है। चांदी 1200 रुपए की बढ़ोतरी के साथ ही 68,000 रुपए पर पहुंच गई है। जयपुर के सरबा बाजार में गुरुवार को सोने की कीमत 55,200 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जो शुक्रवार को सोने की कीमत बढ़कर 55,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जोधपुर में शादी समारोह में गैस सिलेंडर ब्लास्ट, 5 की हुई मौत। सीएम गहलोत घायलों से मिले। राजस्थान के जोधपुर जिले के शेरगढ़ के समीप भूंगरा गांव में एक शादी समारोह के दौरान गैस सिलेंडर फटने से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। सीएम अशोक गहलोत जोधपुर पहुंचे और घायलों से मिले हैं। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 61 लोग झुलस गए हैं। सीएम अशोक गहलोत घटना स्थल पर पहुंचे और घायलों से मिले हैं। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान सीमा पर हुई फायरिंग, खेती कार्य करने वाले गए किसानों को देख पाकिस्तान रेंजर्स ने की फायरिंग, बीएसएफ ने दिया तगड़ा जवाब। श्री गंगानगर जिले में शुक्रवार को भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फायरिंग की घटना सामने आई है। तारबंदी के पार खेती कार्य करने गए किसानों को देखकर पाकिस्तान रेंजर्स ने फायरिंग की, तो इधर से बीएसएफ के जवानों ने भी फायरिंग की। फायरिंग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है। आपको बता दें कि रीट पेपर लीक केस को लेकर है। पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा, मामले में शिक्षा राज्य मंत्री शामिल, आई हमारी सरकार तो सीबीआई जांच होगी। एक तरफ प्रदेश में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा ने प्रदेश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर सूबे की गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। रीट पेपर लीक केस को लेकर कहा है कि उन्होंने अगर हमारी सरकार आती है तो इन पर सख्त सीबीआई जांच की जाएगी। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर, जानिए बीमार पशु के मरने पर पशुपालकों को कैसे होगा फायदा। पशुधन बीमा योजना को आई शुरुआत। आपको बता दें कि अब प्रदेश के पशुपालकों के लिए राहत भरी खबर है। पशुपालन विभाग की ओर से 3 साल पहले शुरू की गई पशुधन बीमा योजना पहले बंद हो गई थी। अब एक बार फिर इस योजना की शुरुआत की जा रही है, जो कि 23 मार्च तक रहेगी। इस योजना का संचालन केंद्र और राज्य सरकार दोनों वहन करेगी। आपको बता दें कि बीमा होने पर गाय के लिए 40,000, भैंस के लिए 50,000 और भेड़ व बकरी के लिए 40.50% राशि दी जाएगी। बीमित पशु की यदि पॉलिसी की अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी को 6 घंटे के अंदर फोन पर सूचना देनी होगी। इसके बाद कंपनी प्रतिनिधि एवं समीप के पशु चिकित्सा केंद्र का पशु चिकित्सक मौके पर आएंगे और 25 दिन में पशुपालक के खाते में राशि आ जाएगी। ये सबसे बड़ी फायदा है, पशुपालकों के लिए सबसे बड़ी राहत भरी खबर है। अब बता दें कि हालांकि पशुपालक का भी आधार कार्ड होगा, इंश्योरेंस होगा, जानवर के साथ पशुपालक की फोटो भी होगी, चिकित्सा का प्रमाण पत्र होगा, एसी एसटी और ओबीसी का सर्टिफिकेट भी होगा और बैंक की पासबुक होना आवश्यक है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आरक्षण विसंगति की वजह से प्रभावित युवाओं के लिए अतिरिक्त पद सृजित हो, हरीश चौधरी। पंजाब कांग्रेस प्रभारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी ने शुक्रवार को सीएम अशोक गहलोत को एक पत्र लिखा है। पत्र में आपको बता दें कि उन्होंने लिखा है कि आरक्षण विसंगति की वजह से जो युवा प्रभावित हुए हैं उनके अतिरिक्त पद सृजित होने चाहिए। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश से उधार ली बिजली, वो भी पड़ गई काम, अब एक्सचेंज से खरीदेंगे बिजली। उत्तर प्रदेश की बिजली कंपनी से 2000 मेगावाट से बिजली लेने के बावजूद प्रदेश में बिजली डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। रबी सीजन को देखते हुए अब ऊर्जा विभाग और ऊर्जा विकास निगम ने बिजली की अधिकतम डिमांड 18,000 मेगावाट को पार करने का अनुमान लगाया है। निगम की इस बदली गणना ने भी सरकार को चिंता में डाल दिया है। ऐसी स्थिति में एक्सचेंज से अतिरिक्त बिजली खरीदने की तैयारी शुरू कर दी गई है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 1471 गांवों में बसने वाले हजारों ग्रामीणों की बुझेगी प्यास। प्रदेश में 1471 गांवों में बसने वाले हजारों ग्रामीणों की प्यास बुझेगी। आपको बता दें कि सबसे बड़ी राहत भरी खबर है, 1471 गांवों में बसने वाले हजारों लोगों की प्यास पानी से बुझ सकेगी। इसके लिए पीएचडी कार्यालय की ओर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है। जल्द ही इन गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके लिए निर्माण और पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूर्ण करने की बात अधिकारी कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत हो रहे कार्यों का फीडबैक लेने के लिए कलेक्टर रुक्मणी रियार ने भी हाल ही में जिला स्तरीय अधिकारियों के संग बैठक ली थी। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गुजरात हिमाचल फॉर्मूले से बढ़ सकती है टिकट, राजस्थान में भाजपाइयों की धड़कनें तेज।
फॉर्मूला लागू हुआ तो 95 सीटों पर शहर बदलेंगे। पहले उत्तर प्रदेश और अब गुजरात में टिकट वितरण में भाजपा ने जो फॉर्मूले अपनाए वो पार्टी ने उसे सफल माना है। इस फॉर्मूले से राजस्थान में कई भाजपा विधायकों और नेताओं के माथे बल पड़ गए हैं। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इन राज्यों के फॉर्मूले से ही अगर टिकट बांटे तो 200 सीटों पर 95 से 100 तक शहर बदल सकते हैं। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आज 8 बजे शुरू हुई राहुल की यात्रा, महिलाओं के लिए बदला दिन। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा का आज 6वां दिन है। यात्रा के समय में आज में बदलाव किया गया है। सुबह 6 बजे की जगह आज 8 बजे यात्रा शुरू हुई है। आज यात्रा में महिला दिवस नहीं रहेगा। अब 12 दिसंबर को यात्रा में महिला दिवस रखा गया है। इसे महिला शक्ति पद यात्रा नाम दिया गया है। राहुल गांधी की एक यात्रा का एक दिन ब्रेक के बाद फिर से शुरू हो रही है। 9 दिसंबर को सोनिया गांधी का जन्मदिन था और सोनिया गांधी जन्मदिन मनाने के लिए रणथंभौर में है। सोनिया की जन्मदिन की वजह से यात्रा में ब्रेक लग गया था। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज